अगला बोलूं। 35, युवती का आग्रह। भाई और बहनों, इस यात्रा में बड़े विचित्र विचित्र अनुभव हुए। कोई मुझे क्या समझता था, कोई क्या समझता था और क्यों समझते थे, ये मेरी समझ में भी कभी नहीं आया। एक बार मैं कर्नाटक में, स्टेशन का तो नाम याद नहीं मुझे, वहाँ ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत छोटा सा स्टेशन था। स्टेशन पर केवल प्लेटफार्म और एक कमरा था जहाँ से टिकट दी जाती थी। सिग्नल भी नहीं था। वहाँ मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तो कोई हिंदी बोलने वाला था नहीं, कुछ समझने वाला था नहीं। ऐसा आदमी चुपचाप ही रहेगा, वो क्या करेगा। मैं चुपचाप बैठा था। तभी मैंने देखा एक आदिवासी युवती अपने पारंपरिक श्रृंगार में, वो सब जैसे बड़े बड़े कानों में, मथे पे हार, वो इस तरह का पहन के, वो वैसे ही कपड़े रंग बिरंगे पहन के वो प्लेटफार्म पर आई। और मैंने इस तरह का श्रृंगार आदिवासी युवती का नहीं देखा था। अब मेरा मन हुआ कि मैं इसका एक फोटो लूं, लेकिन बंधु, वही समस्या। मैं पूछूं कैसे एक फोटो लेना चाहता हूं, और मैं पूछूं कुछ और ये कुछ समझ जाए, और तो कहीं मेरे लिए नया बखेड़ा शुरू नहीं हो जाए। इसलिए मैं चुप रहा। चाहता था फोटो लेना, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। इसी बीच हुआ ये, मैं जहां जिस बेंच पे बैठा था उसे थोड़ी दूरी पर एक और युवती थी। उसकी गोद में 4-5 महीने का बच्चा था और 8-9 वर्ष का एक लड़का उसके पास खड़ा था। मुझे देखकर वो युवती बार बार मुझे देखे जा रही थी, और वो उसका भाई था 8-9 वर्ष का, वो उसे कुछ कह रही थी। मुझे अनुमान हुआ कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदी जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये तो पता नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। तो लड़का मेरे पास आया और बोला, ये मेरी बहन है। मैंने कहा, भैया बोलो बोलो, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। कहीं हिंदी जानती है? बोले नहीं। तो बोले, मैं हिंदी जानता हूँ, मैं बम्बई में रहा हूँ कुछ दिन, और मैं आपको ये क्या बात करना चाहती मैं बताता हूँ। सच बात ये है कि मैं उसे अवॉइड कर रहा था। भाई ऐसी जगह जहाँ आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई युवती बात करती है तो क्यों बात करती है, क्या करती है, और मन में भय रहता है कहीं कोई नई समस्या पैदा नहीं हो जाए। इसलिए मैंने उस युवती को अवॉइड कर दी। थोड़ी दूर में एक और परिवार बैठा था, उनके पास एक बच्चा था। तो मैंने सोचा शायद कुछ नई जानकारी इनसे मिल जाए। अधेड़ उम्र के थे कि इनसे अगर बातचीत हो सके तो करनी चाहिए। तो मैं अपना बैग उठाकर वो जो परिवार बैठा था उनके बेंच पे जाके बैठ गया। उनका बच्चा खेल रहा था गेंद से। तो बातचीत शुरू करने का कोई ना कोई बहाना निकालना पड़ता है। वो गेंद मेरे पास आकर गिरी, मैंने उठा के बच्चे को दी और मैंने पूछा, बेटा कैसे हो? तो वो पुरुष हिंदी जानता था और उसने मेरे से हिंदी में बात की। तो मुझे लगा हाँ अब कुछ बात ठीक हो जाएगी। अब मैं उनसे चर्चा कर ही रहा था। इतनी देर में एक और आदिवासी युवती उस तरह की वेशभूषा और श्रृंगार करके आई। तब मुझे लगा हाँ अब फोटो हो सकता है।
तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा, भाई मैं इन युवतियों का फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो क्या इनसे बात हो सकती है? उन्होंने कन्नड़ में उनसे बात की और दोनों युवती फ़ोटो के लिए तैयार हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उन दोनों का फ़ोटो लिया। मैं उस व्यक्ति से बात कर ही रहा था, इसी बीच वो लड़का मेरे पास आके फिर बैठ गया। बोला, मेरी बहन आपसे बात करना चाहती। भैया क्या बात करना चाहती? अब मुझे सारा मिल गया था दूसरे व्यक्ति का, अगर कोई बात होगी तो ये मुझे समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने मुझे खाने के लिए, उस युवती ने खाने के लिए कुछ पापड़ और कुछ खाने को भेजा। मैंने वो खाया, मैंने भी बदले में उनको नमकीन मेरे पास था वो भेजा। फिर तीसरी बार उस लड़के ने आग्रह किया कि मेरी बहन आपसे बात करना चाहती। मैं कहा भैया बुलाओ बहन को। मैंने पूछा क्या बात करना चाहते हैं? तो बोली पता नहीं क्या बात करना चाहती हूँ। तो जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या बात करेंगे मेरे से? बोले मैं चाहती हूँ आप हमारे घर चलें। तो आपके घर क्या करूँगा? मैं तो यात्री हूँ, मुझे तो कहीं जाना है। बोली वहीं से चले जाना। मैंने कहा मैं करूँगा क्या? बोले पता नहीं क्या करोगे। मैंने कहा बिना बात में आपके घर क्यों जाऊँ? और मैं जाऊँ भी, आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे इस रूप में जिस रूप में मैं हूँ? उसने बताया घर में मेरा ताऊ है, ताई है, चाचा चाची है, मेरी माँ है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, ये मेरा भाई है। मैंने बहुत पूछा कि मुझे क्यों ले जाना चाहती है? उसके पास कोई जवाब नहीं था और बार बार मुझे यही आग्रह करती रही कि मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अब मैं घर तो नहीं जा सकता था, मैंने उसको टाल दिया। लेकिन बंधुओं, वो जिस तरह से मुझे देख रही थी, उसकी उत्कंठा थी, उत्सुकता थी। लेकिन एक बात जो मैं समझ सकता था, उस युवती के मन में, उसके चेहरे से किसी तरह की वासना या कुटिलता के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। वो क्यों ले जाना चाहती थी, ये तो वही जाने। अपने परिवार से मिलवाना चाहती थी कि मैं ऐसे व्यक्ति को लाई हूँ, शायद ये भाव होगा। लेकिन आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। लेकिन कुटिलता नहीं थी, वासना नहीं थी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। ऐसे ऐसे अनुभव यात्रा में आए हैं। जय श्री सीता।